सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, सूत्र कृतांक सूत्र के अंदर सर्वज्ञ भगवान महावीर ने कहा, तुट्टंती पाव कम्माणी नब्ब कम्मम अकुवो। जो इंसान, जो आत्मा नए कर्मों का बंध नहीं करता है, उसके पूर्वबद्ध पाप कर्म भी टूट जाते हैं। पहले बंधे हुए जो पाप कर्म हैं वो टूट जाते हैं और नए कर्मों का बंधन नहीं करता, क्योंकि पहले वाले बांधे हुए कर्म हम भोगते हैं और नए कर्म और बांध लेते हैं। इस कारण से इन कर्मों की श्रृंखला आगे 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 चलती रहती है। एक कड़ी टूटती है पहली वाली तो दूसरी कड़ी नई जुड़ जाती हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति नए कर्मों का बंध नहीं करता, क्योंकि ये जितना भी उपदेश है बंधुओं, जितने भी धर्म और धर्म के अंग हैं, त्याग है, प्रत्यागान है, व्रत है, ये इसलिए है कि हम जितना हो सके नए कर्मों से बचें। नए आने वाले जो कर्म बंद हो रहे हैं, प्रतिपल कर्म बंद हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए ही ये सभी धर्म के छोटे बड़े मार्ग बताए। लेकिन हम चाह करके भी जितना बचना चाहे उतना बच नहीं सकते हैं, क्योंकि बंधुओं यह राग द्वेष और यह कषाय, यह मन वचन और काया के योग जो अनादि काल से आत्मा पर जमे हुए पड़े हुए संस्कार हैं, उनको तोड़ना, उनको छोड़ना, उनको निकालना अत्यंत कठिन है। कहने के लिए कह देते हैं मोह नहीं करना, पाप नहीं करना, लेकिन यह मोह इतना जबरदस्त है। सबसे बड़ा खतरनाक कर्म कौन सा है? मोह। बाकी 7 कर्म हैं वो इतना ज़्यादा खतरा पैदा नहीं करते हैं। मनुष्य को मूढ़ और महामूढ़ बनाने वाला यह मोह कर्म है। मनुष्य मोह कर्म के कारण ही कर्म बांधता है। किसके कारण से? मोह कर्म के कारण। और कर्म बांध लेता है और उनका छुटकारा होने वाला नहीं। मरने के बाद में भी कर्म साथ में चलते हैं। यहाँ से शरीर छूट जाता है लेकिन कर्म नहीं छूटते। जो बांधे हुए कर्म हैं वो तो हमेशा क्या चलते रहते हैं। नींद घनी आवे, बाया ने भी नींद आवे, भाई लोगों ने आवे। मैं देख रही हूँ 2-3 जना ने तो ज्यादा ही नींद आवे, ज्यादा ही नींद आवे। थोड़ा ये अटिने ध्यान दो, आप थोड़ा सुन समझने की कोशिश करो तो नींद उड़ जाए। तो मरने के बाद में भी ये कर्म साथ में चलते हैं, क्योंकि ये कर्म एक कार्मण शरीर है। कौन सा शरीर है? कार्मण। और कार्मण शरीर तो तब तक साथ में रहेगा जब तक 8 कर्म नहीं टूटेंगे, तब तक ये शरीर छूटने वाला नहीं है। मरने के बाद में ये शरीर छूट जाता है, वैक्रिय शरीर छूट जाता है, लेकिन यह शरीर छूटने वाला, कार्मण शरीर छूटने वाला नहीं है। कत्तार मेव अणुजाई कम्मम। यह कर्म कर्ता का अनुसरण करता है। कर्ता यानी आत्मा ही कर्मों का करता है, तो आत्मा का अनुसरण करता है। जहाँ जहाँ यह जाएगी वहाँ वहाँ यह कर्म भी जाएंगे। न कर्मानुगो गच्छति जीव एक। यह हमारा जैन धर्म ही नहीं कहता है, अन्य धर्म भी कहते हैं कि जीव कर्मों को लेकर के जाता है। सिर्फ कर्म ही साथ में चलते हैं, बाकी धन माल
और परिवार साथ में नहीं चलता, यह एक ग्रंथ, एक संत और एक पंथ नहीं कहता है। हमारे भारत के जितने संत, जितने महंत, जितने पंथ और जितने ग्रंथ हैं, एक ही बात कहते हैं, मरने के बाद में कर्म चलेंगे, धन चलने वाला, हाँ कर्म चलता है, धर्म चलता है, बाकी कुछ भी चलने वाला नहीं। लेकिन मोह कर्म रुला देता है। एक राजा के राज्य के अंदर कोई खुशी का बहुत बड़ा घर के अंदर माहौल हुआ, और जब खुशी होती है तो राजा लोगों को खुशी होती है तो मन के अंदर विचार किया राजा ने कि मैं पूरे गांव के अंदर मिठाई बांटूं। होता है ना, घर के अंदर पोते का जन्म हो, बेटे का जन्म हो तो पूरे मोहल्ले में क्या बांटते हैं? हाँ, मिठाई बांटते हैं, गीत गाते हैं, मंगलाचार होता है, बाजे बजते हैं और जगह जगह पर समाचार भेजते हैं, बधाइयाँ भी आती रहती हैं। तो राजा के मन में आया सबके घर के अंदर मिठाई भेजो। प्रधान जी को बुलाकर कहा कि मिठाई तैयार, और पता नहीं राजा को जो मिठाई पसंद थी वही मिठाई बनाने का आदेश दिया, और राजा को घेवर बहुत पसंद थे। तो राजा ने प्रधान जी को कहा घेवर तैयार करो। हमारे गांव में घर कितने हैं, नगर में घर कितने हैं, और एक एक घर के अंदर एक एक घेवर जाना चाहिए। प्रधान जी ने राजा की आज्ञा का पालन किया और उस गांव नगर के अंदर जो बहुत बड़ा हाथ का कलाकार कंदोई था उसको बुलाया, और बुला करके उनको कहा राजा साहब की आज्ञा है और घेवर तैयार करने बहुत बढ़िया। अब राजा के घर में कोई कमी तो है नहीं, घी बढ़िया घी दिया, बढ़िया माल दिया, बढ़िया मेवे दिए, उसमें क्या क्या डालना, क्या क्या करना, सब कुछ दिया और घेवर तैयार होने लगे। एक तो साधारण घर में घेवर बनता है और एक राजा के राज दरबार में क्या बनता है। नींद आई तो घेवर नहीं खा सकोला। बढ़िया घेवर तैयार हुआ और घेवर तैयार हो रहे हैं तो खुशबू जोरदार आ रही थी। माल है भाई, माल है तो माल की खुशबू आएगी, ऐसी खुशबू आई। कंदोई ने विचार किया घेवर तो जिंदगी में कई प्रकार के बनाए, लेकिन ऐसे बढ़िया घेवर तो पहली बार बनाए। इतनी सुगंध, इतना रस, इतने स्वादिष्ट ऐसे घेवर जो आज मैंने बनाए, भविष्य में फिर ऐसे घेवर बनाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब घेवर तो बहुत बढ़िया बन गया और जेठ के ऊपर जेठ लग गई, अनगिनती के घेवर बने। घेवर बनाते बनाते दोपहर हो गया ना। दोपहर के समय के अंदर उनका बेटा उनके लिए भोजन का टिप्पण यानी बक्सा लेकर के आया और कंदोई जी भोजन करने के लिए बैठे तो विचार आया इतने सारे घेवर पड़े, इतने सारे क्या पड़े? घेवर पड़े हैं, और इतने से घेवर के अंदर से अगर कुछ घेवर मैं निकाल दूं न घर पर भेज दूं तो यहाँ कौन देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए उसने क्या सोचा मन के अंदर, हम घर के अंदर 4 सदस्य हैं, कंदोई ने कंदोई की पत्नी, बेटा और बहू, 4 जने हैं। इसलिए बेटे को जल्दी जल्दी 4 घेवर पकड़ा दिया, कटोरदान में डाल दिया और बंद करके थैले में बक्से में डाल करके उनको कहा घर पर ले जा। जो की बात है कोई देखने वाला था ही नहीं, इसलिए घेवर कहाँ भेज दिए? घर पर भेज दिए। घेवर घर पर गया और कंदोई घेवर बना रहे हैं, और भी बन रहे हैं घेवर तो बहुत सारे। भोजन करके घेवर बना रहे हैं, शाम हो गई और इधर देखो वो बेटा घेवर लेकर के गया घर पर। उनकी माँ ने बक्सा खोला तो देखा कि बेटे ने कहा पिताजी ने क्या डाले हैं? घेवर डाले हैं हमारे लिए। तो माँ ने कहा बेटा तो फिर तो अपने पाती का, अपने हिस्से का घेवर खा ही ले, खाना तैयार है, तू भी दुकान जाएगा करेगा तो भोजन कर ले। भोजन करने के लिए बैठा तो उनको एक घेवर परोस लिया और बेटे ने भी वो ऐसा बढ़िया घेवर पूरा का पूरा खा लिया। जब सास बहू भोजन करने के लिए बैठी तो सास बहू ने भी भाई हमारे अपने हिस्से का है और वो भी खा ले, तू भी खा ले, मैं भी खा लूँ। और पीछे घेवर कितना बचा? एक घेवर को अंदर रखा कि शाम को वो आएंगे तो उनको ये घेवर परोसना है।
सारा काम निपट गया। और उसके बाद में घंटा 1.5 घंटा हुआ और अचानक किसी काम से बाजू गांव के अंदर ही उनकी बेटी ब्याही हुई थी, चौपामणे आ गए, जमाई साहब गांव में आए तो विचार कि सास ससुर से मिलता चलूं। घर पर आए तो ससुर जी तो नहीं थे, लेकिन कौन थी? सासू माँ। और जमाई घर पर आवे, और सासू को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या होता है? जमाई। अब जमाई घर पे आवे न, घर में मिठाई पड़ी हो तो सासू चुप कैसे रह सकती है? सासू जी ने मान मनवार की और भोजन करने के लिए बैठाया, और बिठाने के बाद में घेवर किसको परोस लिया? जमाई साहब को। और सासू जी ने घेवर परोसा इतनी मनवार करके, तो जमाई साहब घेवर क्यों नहीं खाए? बढ़िया घेवर था, खा गए। शाम हुई, कंदोई घर पर आया। कंदोई घर पर आया, मन के अंदर बहुत खुश कि आज तो बढ़िया से बढ़िया खाने को क्या मिलेगा? घेवर। जैसा खाया नहीं वैसा घेवर मिलेगा, फिर और मिलने वाला नहीं है। भाई दाल रोटी तो रोज ही खाते हैं, रोज ही चटनी रोटी खाते हैं, आज घेवर खाएंगे। मन में लड्डू फूट रहे थे। घर पर आया, हाथ मुंह धोकर के थाली लगाई और बैठा भोजन करने के लिए। तो रोज की तरह वही दाल और वही रोटी। कंदोई ने कहा, अरे ये दाल भात क्या डाला? क्या टिफिन खोला नहीं क्या? कटोरदान खोला नहीं क्या कि खोल दिया? तो मैंने उसके अंदर क्या भेजा? देखा क्या? देखा ना, 4 घेवर भेजे। तो 4 घेवर भेजे तो क्या किया तूने? क्या 4 घेवर थे, बेटे ने खाया, बहू ने खाया, मैंने खाया। तो फिर आज मेरे थाली में घेवर क्यों नहीं परोसा? कि क्या करूं मैं? घेवर तो आपके लिए ही रखा था। लेकिन घंटे 1.5 घंटे के बाद में 2-3 बजे 2:30 बजे पामणे आ गए, तो मैंने वो घेवर उनकी थाली में परोस लिया। अब ये घर पर तो ये चर्चा हो रही, और इधर प्रधान जी ने घेवर की गिनती। तो घेवर की गिनती की, तो घेवर गिनती के अंदर प्रधान जी बड़े होशियार। माल कितना दिया, घेवर कितने बनते हैं, इतने माल के इतने घेवर बनने चाहिए थे, उसके अंदर 4 घेवर कम। बराबर हिसाब लगाया उन्होंने, और सिपाहियों को कहा जाओ बुला के लाओ कंदोई जी। अब वहां पर इधर तो घर के अंदर कंदोई और कंदोई के पत्नी के बीच में वार्तालाप हो रहा था, और वे आकर के टपक गए, कंदोई जी आपको प्रधान जी बुला। अब कंदोई जी के तो मन के अंदर वो ही खटका, क्योंकि चोर की डाडी में तिनका। भी समझ गए, हो न हो मामला गड़बड़ हो गया। अब बुलावा आया तो जाना ही पड़ेगा। गए वहां पर, और प्रधान जी ने कहा कि घेवर कम है। उन्होंने कहा घेवर कैसे कम हो सकते हैं? मैंने तो बराबर बनाए। कि हाँ बराबर तो बनाए होंगे, बराबर बनाए, लेकिन गिनती में बराबर नहीं आ रहे। घेवर की चोरी हुई है। उसने कहा मैंने कोई चोरी नहीं की। 2 बार 3 बार झूठ बोला। कहा कंदोई को, कहा देख लो चोरी की है, इसमें कोई दोहरा नहीं। सत्य बोल दो तो सजा कम हो सकती है, बाकी सजा तो जरूर मिले। अब 2-3 बार ऐसी कड़क आवाज़ सुनी तो उसने अपनी गलती कबूल ली कि हाँ मैंने चोरी की, मैं रहा नहीं गया। 4 घेवर लेकर गए, और 4 घेवर गए तो उन्होंने कहा एक तूने सत्य बोल दिया है, लेकिन चोरी तो चोरी है, चोरी तो की है, सजा मिलेगी। और क्या सजा मिलेगी? 1 घेवर के 11 हंटर। 1 घेवर के कितने हंटर? 11 हंटर। तो 4 घेवर के 44 हंटर पड़ेंगे। उसने कहा मैं हंटर क्यों खाऊं, मैंने घेवर नहीं खाया। और इधर देखिए, जो पत्नी, उनकी पत्नी, उनकी बहू और उनका बेटा और उनके जमाई ने यह सुना कि राज के सिपाही पकड़कर ले गए, तो वो भी रोते बिलखते वहां पर आए और सामने खड़े थे। और जब सजा सुनाई जा रही थी, तो उन कंदोई ने कहा देख लो मैंने घेवर नहीं खाया, इन चारों को पूछ लो घेवर किसने खाए? इन चारों ने। और चारों ने खाए तो हंटर किसके पड़ने चाहिए? चारों के। अब वो 4 कहने लगे कि हम क्यों खाएं हंटर, हमने थोड़ी कहा कि आप चोरी करो,
आपने घर पर माल भेजा, हम खा गए। चोरी करने का हमने नहीं भेज कहा। तो बंधुओं, उस यानी कंदोई के पीठ पर 44 हंटर पड़े, चमड़ी उधड़ गई, लाल सुरंग हो गई और खून बहने लगा। अब मैं कहूं कंदोई को क्या मिला? हाँ, गेवररी चोरी करे कंदोई कोटाणो रे, माल मुपतिया खा गया ओहे तू ही आणो रे, करूं शुद्ध आलोचना। संवत्सरी के दिन सुना था कि घेवर की चोरी की। इसी प्रकार ये मोहग्रस्त जीव संसार में आकर परिवार के लिए 18 पापों का सेवन करता हुआ पैसा कमाता है। खाने वाले खा जाते हैं और मरने वाले मर जाते हैं, और भोगने वाले को ही कर्म का भुगतान करना पड़ता है। यह दृष्टांत में ये शिक्षा देता है कि परिवार का पालन पोषण करो। परिवार का पालन पोषण करना यह आपका कर्तव्य है, धर्म है। लेकिन अन्याय पूर्वक धन कमाना, अन्याय पूर्वक इकट्ठा करना, अन्याय पूर्वक लोगों को दुखी करके करने में कोई फायदा नहीं है। कर्म एक बार बंध गए तो वापस तोड़ते समय बड़ा मुश्किल होता है। आपके सामने वर्णन चल रहा है अंजना सती के जीवन चरित्र का, कि सामने चलती हुई अंजना ने क्या देखा? सूर्य का उदय हुआ और सखी बसंतमाला ने कहा कि महेंद्रपुरी आदि के सामने अब मत कीजिए वार। यह महेंद्रपुरी हमें सामने दिखाई दे रही है सखी, अब देरी मत कीजिए और जल्दी से जल्दी चलिए महेंद्रपुरी नगरी के अंदर होशी जय जयकार। अंजना ने यह बात सुनी अपनी सखी के मुंह से कि महेंद्रपुरी सामने दिख रही है, तो अंजना विचार में पड़ गई। पीहर का गांव तो है, लेकिन जिस स्थिति में मैं जा रही हूँ, इस स्थिति में मेरा वहाँ पर जाना उचित है या नहीं? पहली बार शादी के बाद में पहली बार पीहर जा रही हूँ, और पहली बार भी काले वेश में। कौन से वेश में? मैं नहीं पियरिए मैं चालूं, मुझको शर्म सताती है, कलंक ले यकिम पीहर जाऊं, सच कहूं सैयर शर्माऊं, सच कहूं सैयर शर्माऊं, कैसे चालूं मैं नहीं पियरिए मैं चालूं, मुझको शर्म सताती है। अंजना ने कहा मुझे बड़ी शर्म आती है, पीहर के गांव में कैसे जाऊं और मेरे परिचितों को मुंह कैसे बताऊं, बड़ा लाज आती है, और वो भी कलंक लेकर के पीहर जाऊं, न सिर के ऊपर काला कलंक है तो कैसे जाऊं, मुझे शर्म आएगी, मैं नहीं चल सकती हूँ। मैं जोगी बनकर अलग जगह सू, मैं योगिन बन जाऊंगी और अलग जगाऊंगी, और जब तक मेरे पुत्र के यानी जन्म न हो जाए तब तक जिंदी रहूंगी, और फिर जल जासूं। उसके बाद में जल बल करके क्या हो जाऊंगी? राख हो जाऊंगी। दुनिया को मुंह बताना बहुत मुश्किल है, पूर्ण पतिव्रत पालूं, मैं ऐसे पीहर नहीं जाऊं। तो बसंतमाला ने मन में विचार किया, एक तो विकट स्थिति है, रहने के लिए स्थान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, दूसरी बात गर्भवती है अंजना और 7वां महीना चल रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर कहाँ जाएगी? उनको और समझाती हुई सखी कहने लगी, है कर्मों की माया बहिने सती मती कर सो, मायत मिलिया सब सुख होसी, मायत मिलिया सब सुख होसी, ऊंचो धर आलोच जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राजी से। अरे कलंक तुम्हारा उतर जावसी,
नहीं साच को आज के तुमती जो माता नहीं है कुछ तो करसी जांच जी धन सती अंजना साचे सतवंती राजी शीलवी। सखी बसंतमाला ने कहा कि हे अंजना, जो कुछ भी बीत रहा है बीता है ये सब कर्मों की माया है। किसकी माया है? कर्मों की बात माया है। कर्म पहले भव के अच्छे नहीं थे, इस कारण से कलंक आया। तू मती कर सोच, इतना सोच फिकर मत कर। मायत मिलिया सब सुख होसी। जब माता पिता मिलेंगे और परिचित वाले मिलेंगे, जिसके घर के अंदर तू रही है पली है, जिनके हाथों में बड़ी हुई है, जो तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे लक्षणों को, तुम्हारी आदत को, तुम्हारे चारित्र को भली प्रकार से जानते हैं, वे ऐसी झूठी बातों पर विश्वास, हाँ, तब तुम सच्ची बात कहोगी कि पवन जी आए थे, 3 दिन रहे थे, तो वो माता पिता तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। और मन के अंदर तुम सोच फिकर मत कर, तुम्हारा कलंक माता पिता उतरवा देंगे। कलंक क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। और नहीं साच को आँच, कहते हैं कि साच को आँच नहीं है, सोना तो सोना ही रहता है, सोना कभी कथीर होने वाला नहीं है, आँच नहीं आती है। और केतुमती जो माता नहीं है, केतुमती तो सासू ही, लेकिन ये तो मानवेगा तो तेरी क्या है? माँ है। माँ में और सासू में तो अंतर होता ही होता है। कुछ तो करसी जांच, हाँ एक बार थोड़ा गुस्सा आ सकता है, कुछ बोल भी सकती है, लेकिन जांच पड़ताल करेंगे तो उनको सच्ची बात का क्या पड़ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। आखिर मन समझाए। फिर ये बातें सुन, अंजना ने अपना मन समझाया कि सखी बात तो क्या कह रही है, सही कह रही है। माँ की तो मैं प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हूँ, लाडली हूँ, और मेरी माँ का मुझ पर पूरा पूरा विश्वास है। इसलिए दोनों वहाँ से रवाना हुई और चल रही हैं। लेकिन बहुत देर तक चलने के कारण से और गर्भवती होने के कारण से, भूख और प्यास के कारण से अंजना थक गई और बोली ऐसा सवाल, अपनी सखी को कहने लगी, चलना तो है, लेकिन तू जितनी तेज रफ्तार से चल रही है ना, उतनी रफ्तार से मैं चलने में समर्थ। सैयर धीरे धीरे चाल बदन कोमल कुमलायो, कभी न चाली पाली प्यारी चढ़ती तो सुखता। अरे कहिए पैदल कैसे चालूं, चरण मेरे सुकुमार। सैयर धीरे धीरे चाल बदन कोमल कुमलायो, तीखा कंकर लागे सागे तन होवे बेहाल। रुधिर धार से चरण भये मम चिरमी वरणा लाल। सैयर धीरे धीरे चाल बदन कोमल कुमलायो। अंजना ने कहा, हे प्रिय सखी थोड़ी धीरे चल, मेरा बदन बहुत कोमल है और ये कुमला रहा है और बहुत परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी पैदल चली नहीं, पहली बार ही पैदल चलने का काम पड़ रहा है। न पिता के घर में चली, न 12 वर्ष में पिया के घर में चली, और चढ़ती थी सुखपाल में, तो सुखपाल में चढ़ने वाली और पालकियों में इधर उधर जाने वाली, पैदल कैसे चलूँ? मैं पैदल नहीं चल सकती हूँ। चरण मेरे सुखमान, मेरे पैर भी बहुत कोमल हैं और यहाँ पर धरती के ऊपर तीखे तीखे कंकर पड़े हैं और तीखे तीखे कांटे पड़े हैं, रेत का एक कण भी चुभ रहा है, तो कंकरों पर कैसे चलूं? तन होवे बेहाल, शरीर बेहाल हो रहा है और चरण से रुधिर की धारा निकल रही है। इस कारण से मेरे दोनों पैर चिरमी वर्णा लाल, चिरमी की तरह क्या हो गए हैं? एकदम लाल हो गए हैं। इसलिए मैं
शीघ्र गति से चलने में असमर्थ हूँ। ऐसा कहकर अब अंजना और वसंतमाला धीरे धीरे चलती हुई नगर में क्या हो रही है। प्रवेश तन पर कालो वेश, तन के ऊपर वेश क्या है, काला, और घूंघट पट से मुख ढक कर कीनो है प्रवेश। अंदर जैसे ही, यूं तो पीर का गांव है, पीर के गांव में आते ही तो बहन के घूंघट क्या हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन जिस स्थिति में आई है अंजना, उस स्थिति में अंजना ने गहरा घूंघट निकाल दिया अपने मुख पर और नगर के अंदर प्रवेश किया, गली होती हुई, और अपने सखी के साथ में जा रही है पिहरिये के अंदर। और यह आस है कि माता जी मेरी बात सुनेगी, माँ मेरी बात सुनेगी। और नर नारी नगर निवासी देख हुए सब दंग, संग सहेली स्याह रंग, इम किम बदलो ढंग। नगर के लोगों ने देखा, बसंतमाला को पहचाना, और बसंतमाला को पहचाना तो साथ में कौन होनी चाहिए, अंजना। बसंतमाला की प्रिय सखी है अंजना, और अंजना की प्रिय सखी बसंतमाला। अब लोग देखकर, और फिर यह ढंग, काला वेश देखकर, गर्भवती अंजना को देखकर लोग आपस में एक दूसरे से इशारा करने लगे। अरे लोग नगर ना लाखों लारे, मुख मुख बोले बोल, लजवंती जो सती शर्मावे, पहुँचे गढ़नी पोड़ जी, धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शील में। लाखों लोगों ने देखा और मुख मुख बोले बोल, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये अंजना है, ये बसंतमाला है, ये गर्भवती है, काला कपड़ा, तरह तरह की बातें। जो जो लोग कान में कान करके मुख पास में ले जाकर बात करते हैं, अंजना घूंघट के पट से देख रही हैं, सोच रही है ये बातें तो मेरी हो रही हैं। किसकी हो रही है? इसलिए लजवंती, जो लजवंती एक वनस्पति होती है जिसको हाथ लगाने से थोड़ा सा टच होते क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, लजवंती बोलते हैं उसको। तो वो लजवंती की तरह ही जैसे जैसे लोगों को देखती हैं सिकुड़ती हुई और शर्माती हुई और अंदर ही अंदर विचार करती हुई राजा के गढ़ की पौड़ के पास में पहुंच गई है। बंधुओं, किस प्रकार द्वारपाल को क्या क्या कहती हैं, अपने पिता राजा के पास में क्या संदेश भेजती हैं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। एक सूचना है, आने वाले रविवार 14 तारीख